Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well at your home. So students, it's our English unit. ये हमारा English का unit है हिफ्ज़ लेवल D का. आप देख सकते हैं ये English की वर्कबुक है हिफ्ज़ लेवल D की. हम काम स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ते हैं? वेरी गुड, सब मिलकर पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इल्म में इजाफे की दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ माई नॉलेज. आमीन. सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे. हम अपने चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे, हम उसी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे. सब बच्चे बुक पेज नंबर 5 कर लें. जल्दी से बुक पेज नंबर 5 ओपन कर लें. सो स्टूडेंट, हेयर इज़ योर वर्कबुक पेज नंबर 5. ये देख लिए वर्कबुक पेज नंबर 5 है. अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं. द मिनिस्टर लेफ्ट द पैलेस विद अ हैवी हार्ट. मिनिस्टर जो था, वज़ीर था, उसने जो है महल से गया बहुत एक दुखी दिल के साथ या एक बहुत भारी दिल के साथ. ही सर्च एवरीवेयर फॉर द लॉस्ट ज्वेल. उसने हर जगह उस हीरे को ढूंढा जो उससे खो गया था. जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टीरियस डिसअपेरेंस ही डिड नॉट हैव मच होप ऑफ फाइंडिंग इट. क्योंकि वो बहुत जो है वो पुरस्कार तरीके से गुम गया था. उसकी जो वो हीरा है वो बहुत पुरस्कार तरीके से गायब हुआ था, तो उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो वापस मिलेगा. आई हैव नो वन ही थॉट. उसने सोचा मेरा कोई नहीं है. टू हुम आई कैन लीव माई रिचनेस एंड पोजेसनेस. उसने सोचा कि मैं अपनी दौलत, अपनी ये मालो दौलत जो है वो किसके लिए छोड़ के जाऊँगा, मेरा तो कोई भी नहीं है. माई वाइफ इज़ द ओनली सोल ऑन अर्थ हु इज़ डेयर टू मी. मेरी बीवी ही एक वो रूह है या वो ज़िंदगी है जो मेरे लिए बहुत अजीज़ है. एंड इट सीम्स वी मस्ट बोथ डाई आफ्टर 3 days. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ही 3 दिन बाद मर जाएंगे या हमें कत्ल कर दिया जाएगा. वट कुड वी बेटर दैन टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स लेफ्ट टू अस बाय इंजॉइंग आवर सेल्फ. तो क्यों ना जितना टाइम हमारे पास बचा है हम इसे बहुत अच्छे से गुजारें और बहुत इंजॉय करें. क्योंकि हमारे पास, उसने क्या सोचा कि 3 दिन बाद अगर मुझे वो हीरा ना मिला तो बादशाह मुझे और मेरी बीवी को वैसे ही कत्ल करने वाला है. तो क्यों ना हम ये जो 3 दिन हमारे पास बचे हैं हम इसे बहुत इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी के यादगार दिन बनाएं. क्योंकि उसे पता है मेरे पास इतना मालो दौलत है, मैं मर गया तो किसके काम आएगा, किसी के भी नहीं, वो बेकार है. तो उसने सोचा क्यों ना हम इस पैसे को उड़ाएं और अपना यादगार दिन मनाएं. इन दिस मूड ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द किंग्स डिसीजन. इसी मूड में जो है उसने अपनी बीवी को बादशाह के फैसले के बारे में बताया. लेट अस स्पेंड आवर वेल्थ लिबरली एंड फ्रीली ही सेड. उसने कहा चलो अब हम अपनी दौलत जो है वो आराम से उड़ाएं, या हमारी दौलत है भाई हम कैसे भी इस्तेमाल करें, हमारे पास वैसे भी 3 दिन रह गए हैं तो हम क्यों ना एंजॉय करें. फॉर सून वी मस्ट डाई. बहुत जल्द हम मरने वाले हैं. हिज वाइफ साइड डीपली एंड ओनली सेड एज यू विश. उसकी बीवी जो है वो उदास थी. जाहिर सी बात है, किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता. तो उसने खामोशी से कहा जैसा आपको बेहतर लगे. किससे कहा? अपने हस्बैंड यानी वज़ीर से. फेथ हैज़ डिलॉर्ड अस एज अ क्रूल ब्लो. लेट अस टेक इट विद डिग्निटी एंड गुड चेयर. दैट डे सॉ द commencement of a period of great rivalry in his chief minister's house. उसने सोचा किस्मत ने हमारे साथ जो करना था कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं. बजाय ये दिन रोने धोने के गुजारें या फिर वो जो है हम हीरे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएं, इससे बेहतर नहीं है कि हम ये दिन जो है वो अपनी ज़िंदगी के यादगार दिनों की तरह गुजारें और ये अरसा जो है वो अपने लिए इतना अच्छा बना लें कि हमें अपनी मौत का भी गम ना रहे. म्यूजिशियंस वर इंगेज्ड एंड द हॉल वर फिल्ड विद द गेस्ट्स. क्या किया गया, उनके जो भाई घर का हॉल था वहाँ म्यूजिशियंस अरेंज किए गए और वहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं. रिच फूड वॉज सर्व्ड एंड नाइट एंड डे द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड लाफ्टर फिल्ड द हाउस. अब वो क्या कर रहे हैं, वो दिन रात अपने घर में पार्टी कर रहे हैं, मेहमान आ रहे जा रहे हैं, म्यूजिशियंस हर टाइम म्यूज़िक बजा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, खाना पीना चल रहा है. तो वो क्या एक तरह से वो हीरे की टेंशन से जो है वो अपने आप को आज़ाद कर लिया उसने कि हमारे पास जो 3 दिन बचे हैं हम क्यों ना इन्हें एंजॉय करके गुजारें. क्यों हम जो है वो हीरे की टेंशन में लगे रहें और वो हीरा भी हमें ना मिले और 3 दिन बाद हमें कत्ल कर दिया जाए. तो अब क्या है, उसके घर में दिन रात पार्टी हो रही है, अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं और वो जो है हर टाइम म्यूज़िक बज रहा है, कह के लग रहे हैं घर में. अब देखिए आगे क्या होता है. In addition, large quantities of food were prepared and given to the poor. No one who came to the house was allowed to leave empty-handed. अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि एक और बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा खाना बनवा के गरीबों को दे रहे थे और ऐसा नहीं था कि जो भी उनके घर आ रहा था ना उसको खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे. Transmen bearing presents were rewarded with gold coins and went
अवे रिजॉइसिंग। अब उन्होंने क्या किया, देखें वो पार्टीज तो कर ही रहे थे, उसके अलावा जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में खाना बनवा के गरीबों में भी बांट रहे थे, और फिर जो लोग उनके घर पार्टी में आ रहे थे उनको खाली हाथ भी नहीं जाने दे रहे थे। उन्हें जो है वो जाते हुए इतने सारे प्रेजेंट्स यानी तोहफे, वो भी गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। देखिए वो अपनी दौलत किस तरह लुटा रहे हैं ना, उसे पता है मेरी बात तो ये दौलत बेकार है, किसी के काम नहीं आएगी। अब देखिए आगे क्या होता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मिनिस्टर्स लाइफ, वजीर की ज़िंदगी के आखिरी दिन की सुबह जो होती है ना, अ फिशरमैन लिविंग इन अ विलेज नियर कॉट अ लार्ज रोशो द मोस्ट डिलीशियस ऑफ इंडियन फ्रेश वाटर फिश। अ फिशरमैन एक मछेरा लिविंग इन अ विलेज गांव में रहता था, नियर बाय कॉट अ लार्ज रोहू, उसने क्या की कि एक लार्ज बड़ी रोहू मछली जो है वो बहुत इंडियन डिलीशियस मछली होती है, बहुत मज़े की ताज़ा पानी की मछली होती है। इमीडिएटली ही ब्रॉट द फिश टू द मिनिस्टर्स हाउस, उसने जब वो मछली पकड़ी तो वो क्या, वो वज़ीर के घर ले आया। द मिनिस्टर वॉज प्लीज्ड, वज़ीर खुश हुआ, टू सी सच अ फाइन रोहू एंड गिव हिम 2 गोल्ड कॉइन्स। अब उसने जब वो मछली देखी, रोहू जो मछली का नाम था, वो मछली देखी तो वज़ीर बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया, उस मछेरे को 2 सोने के सिक्के दिए। बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ फिश कड़ी, ही सेड टू हिज वाइफ, लेट्स हैव वन ऑफ योर डिलाइटफुल फिश कड़ीज फॉर लंच टुडे। अब वो क्या, उससे जो वज़ीर है ना, उससे जो है फ़िश कड़ी यानी मछली की कड़ी बहुत पसंद थी, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि आज जो है हम डिलाइटफुल मतलब बहुत अच्छी सी जो है फ़िश कड़ी जो है वो अपने लंच में खाएंगे। फॉर वी विल नेवर बी एबल टू इन्जॉय इट अगेन, क्योंकि दोबारा तो हम इस चीज़ को कभी इन्जॉय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे ये लगता था ना आज आखिरी दिन है और बादशाह शाम में उन्हें कत्ल कर देगा। नाउ here's a fine rohu, let's take it to the kitchen and have it cleaned. He and his wife sat together to see the fish cut. अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वज़ीर क्या कर रहा है, अपनी वाइफ से कह रहा है कि अब तो वैसे भी हमारी मछली आखिरी मछली होने वाली है, तो आज हम जो है फ़िश कड़ी खाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। अब वो दोनों क्या करते हैं, किचन में जाते हैं, ठीक है, और साथ बैठते हैं ताकि वो उस मछली को काट सकें और उसे साफ़ कर सकें। एज द कुक ट्रस्ट हिज नाइफ इनटू द फिश बेली, जैसे ही कुक ने जो है वो नाइफ उस फिश के बेली यानी पेट में इंटर की, या जैसे ही काटने के लिए रखी, आउट ड्रॉप द रूबी विच हैड बीन थ्रोन इनटू द रिवर, तो वो रूबी क्या हो गया, फ़ौरन से जैसे उसने काटने के लिए फ़िश को मतलब काटा ना, तो क्या हुआ, वो रूबी फ़ौरन से बाहर आ गया, जो कहाँ फेंका गया था, दरिया में। द मिनिस्टर एंड हिज वाइफ, मिनिस्टर और उसकी बीवी, वर दे वॉश द रूबी इन द परफ्यूम्ड वाटर एंड देन द मिनिस्टर हैसनेटेड टू रिटर्न इट टू द किंग। अब वो देखिए रूबी उनको मिल गया, उन्होंने क्या किया, उसे धोया अच्छे से और परफ्यूम लगाया उस पर, क्योंकि जाहिर सी बात है मछली के पेट में था, स्मेल हो रही थी, और वो किंग को ले जाके वापस कर दिया। तो देखिए इस स्टोरी से हमें क्या पता चला, अगर हम सिंपल देखें तो उन्होंने हमें ये बताया कि अल्लाह ताला जिसकी हेल्प करते हैं उसके साथ कोई भी कुछ बुरा नहीं कर सकता ना। देखिए बादशाह ने कैसे वो जो है हीरा उसको दिया पहले, ठीक है, फिर वो उनसे उठवाया, अपने जो स्पे थे उनके जासूस थे, और वो दरिया में फेंकवा दिया। फिर मिनिस्टर से कहा जाओ ढूंढ के लाओ। मिनिस्टर की तो गलती भी नहीं थी उस बेचारे वज़ीर की, उसने सोचा कि मैं कहाँ ढूंढता रहूँगा, मेरी तो गलती भी नहीं है, तो उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी के 3 दिन यादगार बना लूँ। अगर वो भागना चाहता तो कोशिश कर सकता था ना, लेकिन वो नहीं भागा, उसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी की 3 दिन यादगार बना लेता हूँ। और देखिए आखिरी दिन पे क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे जो है वो रूबी वापस कर दिया और वो रूबी लेकर वो बादशाह के पास चला गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।